नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद से ही शराब के नए ठेके खोलने के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी केजरीवाल सरकार की इस नीति का लगातार विरोध कर रही है, तो वहीं दिल्ली की महिलाएं भी खुलकर सीएम केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतर आईं। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद से ही राजधानी में जगह जगह नए शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। नतीजा समाज में पैदा हो रहे तनाव के रूप में देखा जा रहा है। रविवार को देवली विधानसभा की तिगड़ी रोड पर महिलाओं ने शराब की दुकान के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस मुद्दे पर सीएम केजरीवाल को खूब खरी खोटी सुनाई। इन महिलाओं ने केजरीवाल पर दूसरी जगह शिक्षा मॉडल दिखाकर लोगों को भ्रमित करने और दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया। दिल्ली के बाकी इलाकों की तरह तिगड़ी रोड पर भी शराब की नई दुकान खोली गई, जिसके बाद इलाके की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना था कि सरकार के इस कदम से घर घर में लड़ाई हो रही है और शराब की दुकान खुलने के बाद महिलाओं का गली में चलना तक मुश्किल हो गया है। ये प्रदर्शन केवल महिलाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि शराब की दुकान के विरोध प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए और उनके हाथ में लगे बैनर पोस्टर पर लिखा हुआ था कि दिल्ली में शराब बंदी की जाए। दिल्ली में शराब की बिक्री को लेकर लाई गई नई नीति के बाद से ही रिहायशी इलाकों में भी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। तिगड़ी रोड पर जहां ये प्रदर्शन हुए, वहां पास में ही स्कूल भी है, मस्जिद भी है और मंदिर भी है और नियमों के मुताबिक इन सभी इमारतों के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। खुद को दिल्ली का बेटा बताने वाले अरविंद केजरीवाल के राज में तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर फिर भी शराब की दुकान इलाके में खोल दी गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है। केजरीवाल सरकार सिर्फ अपनी कमाई पर ध्यान दे रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब रिहायशी इलाकों में भी शराब की दुकानें खोली जाने लगेंगी तो महिलाओं और बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। और केवल इतना ही नहीं, महिलाओं ने अपनी आपबीती बताते हुए ये भी कहा कि 3 दिन पहले ही यहाँ शराब की दुकान खोली गई। जब से यहाँ पर शराब की दुकान खुली है तभी से कई बार महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है। मन चले शराब की दुकान पर नशे की हालत में महिलाओं पर गंदी गंदी फप्तियां कसते हैं। दारू बेच के घरों में लड़ाइयाँ हो रही है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। सामने कोचिंग भेजे तो भेजे कहाँ, लेडीज और बच्चों को कहाँ भेजे। दिन दिहाड़े छेड़छाड़ी हो रही है। ये तो अभी 2 दिन ही हुए, अगर 15 दिन 20 दिन चल गया तो आम जनता कहाँ जाएगी। क्या सबसे ज्यादा आंसर दिल्ली में है। दिल्ली में किसी की लड़की रात को बाहर घूम नहीं सकती। वो इश्यूज पहले ही चल रहे हैं, उसके बाद अब दारू के ठेके रेजिडेंशियल एरिया में खुलवा के आप उनको और अनसेफ कर रहे हो। बच्चों से लेके बच्चों को नहीं छोड़ा जाता, उनको उनके साथ कुछ कर दिया जाता है। वो सब बहुत गलत है। दिल्ली जैसे क्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए सेफ बनाने के लिए ये चीजें बंद करनी होगी। प्रदर्शनकारी आक्रोशित महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत आम आदमी पार्टी से वहां के स्थानीय विधायक प्रकाश जरवाल से भी की थी, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को अपनी मां और बहन बताते हैं और खुद को दिल्ली का बेटा कहते हैं। मसलन अब सवाल दिल्ली के उसी भाई और बेटे से ये मां बहनें पूछ रही हैं कि क्या आपने दिल्ली को शराब के नशे में डुबोने के लिए संविधान की कसम खाई थी? क्या यही एक बेटे का फर्ज होता है? सवाल दिल्ली का है, जवाब केजरीवाल को देना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।